हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में बात करते हैं डेली, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबी चली आ रही है। आपने देखा होगा कि लगभग 19-20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसमें क्या है, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे एक एक इंग्लिश वर्ड को हिंदी में फॉर द इंग्लिश enhancement, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द any UPSC और स्टेट PCS examination, definitely you would fetch benefit out of that, because generally like in the state PCS examination and UPSC essay papers comes from this type of portion only. स्टार्ट करते हैं, और आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि लास्ट में मैं आपको वर्ड मीनिंग की PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फर्दर रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। एंड whenever I am speaking English, please try to replicate me so that your tongue will be adjusted according to the words of the English. यही एक रास्ता है इंग्लिश बोलने का। बाकी आप यूट्यूब पे कितना ही मतलब वीडियो देखते रहो, यू विल नॉट गेट नॉलेज ऑफ द इंग्लिश रिगार्डिंग स्पीकिंग, बिकॉज they doesn't know the practical or the practical issue of the person who is residing in the rural area, or they have so many things around him. क्योंकि I have suffered a lot, even I am staying in the rural area, but what I have implemented on myself I am going to reveal in front of you. मतलब जो मैंने फेस किया है, मैं एक गांव का बच्चा हूँ, मैंने भी जो फेस किया वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ये होगी कि बोलने के लिए पार्टनर नहीं मिल रहे, और यू लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक, डेफिनेटली पीपल विल मॉक ऑन यू दैट या दिस पर्सन वुड बिकम द स्पीकर ऑफ द इंग्लिश. हाउ कैन इट पॉसिबल, ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया. पीपल जनरली इज like located in the bigger city, they are able to speak English, but that doesn't matter. स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। इसमें बोला पंजाब इज मोर देन जस्ट अनदर इलेक्शन। पंजाब क्या है, उससे ज़्यादा है, अनदर इलेक्शन से ज़्यादा, मतलब उसमें और कुछ है। पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ डिस्कशन होगा। द फार्मर्स मूवमेंट एंड चरणजीत सिंह चन्नी इनोवेशन हैज ओपनड अप द पॉलिटिकल स्पेस। अभी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चरण सिंह छानी क्या है, अभी पंजाब के CM है। और एलिवेशन होता है किसी का, मतलब आपको नीची पोस्ट से बैठा के उठा के ऊंची पोस्ट पे बिठा दिया जाए, उसको एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन होता है ऊंचा, तो उसको ऊंचे पद पे बिठा दिया, उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस बन गया है। इसके राइटर हैं आशुतोष कुमार। अभी क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इज द फोर्थ कमिंग असेंबली, ये क्या है, आने वाली। फोर्थ कमिंग होता है आने वाली। फोर्थ कमिंग क्या होता है, आने वाली। इलेक्शन इन दी पोस्ट 1966 की बात इसलिए की गई है क्योंकि 1966 में ये बना था। पंजाब और हरियाणा डिफरेंट स्टेट बने थे। 1 नवंबर 1966 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था। रीऑर्गेनाइज पंजाब, जो रीऑर्गेनाइज कर दिया पंजाब को। इट्स 13 गोइंग टू मार्क द, जो इसके 13वें इलेक्शन चल रहे हैं, इज गोइंग टू मार्क एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन होता है झुकाव, एक पद से पथ भ्रष्ट हो जाना। डेविएशन फ्रॉम द स्टेट लॉन्ग टर्म इलेक्टोरल ट्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म इलेक्टोरल ट्रेंड चल रहा था, चुनाव से संबंधित जो ट्रेंड चल रहा था, जो एक मतलब क्रिया चली आ रही थी, ट्रेंड चला जा रहा था। एंड इश्यूज, ट्रेंड जो इशू है उनसे डेविएशन होगा। अब की बार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होगा। फॉर एनी डिसर्नेबल होता है विचार विमर्श से ज्ञान संबंधी, या मतलब डिसर्नेबल जिसको इजिली देखा जा सके। फॉर एनी डिसर्नेबल, जो ज्ञानी आदमी है, ऑब्जर्व करने वाला। पंजाब पॉलिटिक्स द ट्रेंड हैव बीन एज फॉलोज, ट्रेंड कैसा था। प्रेजेंस ऑफ द इलेक्टोरल रीजन्स लाइक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, असेंडेंस। जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है किसी की पहचान से, मान लो किसी की बंदे की पहचान से आप वोट ले रहे हो, उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोलते हैं। और कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, मतलब जो पॉपुलिज्म मतलब होता है प्रसिद्धि, विख्यात बनना। असेंडेंस, उतरता हुआ। डिसेंड होता है, असेंड होता है चढ़ता हुआ, डिसेंड होता है उतरता हुआ। तो असेंडिंग, चढ़ता हुआ, आरोही क्रम में बोलते हैं ना, चढ़ते हुए, पहले नीचे फिर ऊपर। असेंडेंस ऑफ द स्टेट लेवल पार्टी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं
कि स्टेट लेवल पार्टी का चढ़ाव आ रहा है। एंड लीडरशिप क्लोज कंटेस्ट के साथ। इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी है, जो चुनाव से संबंधित वॉलेटिलिटी होता है, मतलब वो अप डाउन है, चेंज हो रहा है। एंड स्टेट लेवल स्टेट लेवल पार्टी एंड लीडरशिप क्लोज कंटेस्ट, जो स्टेट लेवल पार्टी है उनके क्लोज कंटेस्ट है। इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी है। प्रैग्मेटिक होता है रियल में। प्रैग्मेटिक, इस आर्टिकल में आपको इतने सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे और इतना सारा आपको स्पीकिंग के लिए कंटेंट मिलेगा, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रैग्मेटिक इलेक्टोरल अलायंसेस, जो प्रैग्मेटिक है, मान लो नॉर्मल, जो जिसको उदाहरण में ला सके, इलेक्टोरल अलायंसेस हैं, संगठन में लेके आए। एंड कोएलिशन गवर्नमेंट, दिस इशू हैव renamed with the state for the over 2 decades, included ethnic peace, जैसे एथनिक होता है कोई भी, जैसे एथिक्स की बात करते हैं, व्यवहार की बात है, एथनिक ह्यूमन सिक्योरिटी, एंडेमिक इकोनॉमिक क्राइसिस इन द पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन फेज, इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजी होता है जैसे आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं तो वही इकोलॉजी है कि जो वनस्पति वगैरह से मिला हुआ है। क्राइसिस है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन क्या है, इंस्टीट्यूशन में करप्शन है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बोला इसलिए। एंड मनी रिसेंटली एंड एक्सोडस ऑफ यूथ का एक्सोडस, बहिर्गमन बाहर के देशों में जा रहे हैं। ड्रग मेनास, जो ड्रग, मान लो पंजाब गुड़, तो पंजाब मूवी देखी होगी आपने, ड्रग मेनास है, उसका भयानक रूप है, आपदा है। एंड सैक्रिलेज होता है जैसे धर्म को अपवित्र करना। सैक्रिलेज का मतलब होता है जैसे कोई आपकी होली चीज़ है उसका पवित्र करना। सैक्रिलेज एंड फार्म लाज अमंग अदर्स, जैसे फार्म ला भी आए थे, कंट्रोवर्शियल फार्म ला। तो इसमें ये अब तक इनको ये बता दिया मैंने, एग्जैक्ट एक हिंदी बता दी। क्या इसमें बोल रहा है राइटर कि भाई अब पंजाब की पॉलिटिक्स में डेविएशन रहेगा, जो ट्रेंड चला रहा था पीछे से रीजनल पार्टी के बारे में, और जैसे क्या क्या इशू है उसने बता दिया कि भाई यहाँ पे ड्रग मेनास है और एक्सोडस है, बहिर्गमन हो रहा है, यहाँ से आदमी जा रहे हैं, एक्सोडस बहिर्गमन होता है। और प्रैग्मेटिक जैसे अलायंसेज हैं जो काम में आए हैं, प्रैग्मेटिक पर्सनल में थे, उनको उनके अलायंस ऐसे हुए हैं। और जैसे उस असेंडेंस चढ़ता हुआ पॉलिटिकल जो स्टेट पार्टी है उसकी गर्मी फैली है, तो इसलिए ये इशू है। तो अब आगे चलते हैं। ऑन सोशल असर्शन होता है किसी चीज़ का कंफर्म होना। आपने देखा हो असर्टिव या एक अफर्मेटिव बोलते हैं, तो असर्शन होता है वही किसी चीज़ का अत्यधिक दबाव होना या पक्का होना किसी चीज़ का। ऑन सोशल असर्शन, लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल, अपने वाक्य में भी यूज कर सकते हैं, जैसे बाई वॉचिंग हिज असर्शन, उसका कॉन्फिडेंस या जो उसका था पक्का चीज़। बाई वॉचिंग हिज असर्शन आई केम इन टू डाउट, मैं डाउट में आ गया। आई हैव डन एनी रॉन्ग, क्या मैंने गलत किया है, ऐसे ही असर्शन का यूज कर सकते हैं। लाइक वाई इश्यूज आर स्टेट स्पेसिफिक एज, तो इशू क्या स्टेट स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए। एज एल्स वेयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स, क्रॉस स्टेट कंपैरिजन सो दैट एक्सेप्शनलिज्म, मतलब अगर स्टेट के संदर्भ में बात करें तो अगर क्रॉस स्टेट दूसरे स्टेटों से कंपेरिजन करेंगे तभी तो एक्सेप्शनलिज्म आएगा। और पंजाब इन द एब्सेंस ऑफ द इंक्रीमेंटल ट्रांसफर ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द सोशल मार्जिनली कम्युनिटीज, तो जो पंजाब में क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ द इंक्रीमेंट होता है बढ़ना, इंक्रीमेंट आपने सुना होगा, हाइक होता है गवर्नमेंट जॉब में, तो इसलिए इंक्रीमेंटल, अब्सेंस ऑफ इंक्रीमेंटल ट्रांसफर ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द सोशली मार्जिनल कम्युनिटी, मतलब जो पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर होनी चाहिए थी लोअर कम्युनिटी को, वहाँ पे लेस है, वो है ही नहीं एक्सेप्शन। तो इसमें वो है दो द इलेक्टोरल रूट, थ्रू द इलेक्टोरल रूट मतलब ऊपर से नीचे तक जो इलेक्टोरल इलेक्शन के सहारे या उनके सहारे नीचे कम्युनिटी को पावर नहीं जा रही है। असर्शन फिर वर्ड आ गया, असर्शन किसी चीज़ की कन्फर्मिटी होना। असर्शन फ्रॉम द बिलो रिमेन्स एल्यूजिव बहुत अच्छा वर्ड है, कल भी मैंने आपको बताया था। एल्यूजन होता है भ्रम, तो एल्यूजिव लाइक अगर आप सेंटेंस में खुद के यूज करना चाहें तो एल्यूजिव का ऐसे यूज कर सकते हैं कि भाई इफ़ यू विल नॉट डू हार्ड वर्क, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो यूर सक्सेस विल बी इन एल्यूजिव स्टेट, तुम्हारी सक्सेस एल्यूजिव हो जाएगी, तुम जिसको कभी भी मिल नहीं पाओगे, एल्यूजन हो जाएगा, भ्रमित हो जाओगे। सेकंड आप यूज कर सकते हैं लाइक इल्यूजिव मेमोरी, इल्यूजिव थॉट, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे तो एल्यूजिव का सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें जिसको आप यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में,
एल्यूजिव जैसे कोई भ्रमित चीज़ है, जैसे एल्यूजिव थॉट, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, तो एल्यूजिव थॉट बोलेंगे जिनको आप मान लो कई बार आप बात करते करते भूल जाते हो, तो कहेंगे यस ब्रदर राइट नाउ आई एम इन एल्यूजिव थॉट, मतलब मुझे पक्का याद नहीं है, थोड़ा धुंधला है। एल्यूजिव थॉट डिस्पाइट नियरली ए थर्ड ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, तो यहाँ आ जाते हैं क्या है एल्यूजिव, डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है इसके बजाय, जैसे बजाय, डिस्पाइट नियरली ए थ्रेट पॉपुलेशन बीइंग फ्रॉम 39 कास्ट, तो क्या है 30 थर्ड ऑफ द स्टेट्स, मतलब डिस्पाइट नियरली ए थर्ड, ए थर्ड मतलब वन थर्ड कितने आदमी हैं ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन बीइंग फ्रॉम द 39 शेड्यूल कास्ट, एक तिहाई आदमी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, 39 शेड्यूल कास्ट है वहाँ पे। 34 रिजर्व सीट्स आउट ऑफ दी 117 आफ्टर द फोर्थ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, तो 34 सीट्स रिजर्व हैं, 117 सीट है उनमें 34 रिजर्व हैं आफ्टर डिलिमिटेशन कमीशन, आपके बारे में आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटता है कि ये इतने इतने वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेंगे, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो एंड आल्सो व्हेन दलित्स वर कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वेल ऑफ, तो यहाँ पे बोला एंड आल्सो व्हेन दलित्स कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वेल ऑफ, मतलब वो है नहीं इकोनॉमिकली, दलित कम्युनिटी है नहीं, अच्छे नहीं है, वो गरीब है, वेल ऑफ उसकी जो है इकोनॉमिकली वेल ऑफ, वेल अच्छे नहीं है, ऑफ। एंड इन टर्म्स ऑफ electoral participation, Punjab has registered number that are consistently more than the national average in the recent election, तो रिसेंट इलेक्शन है उनमें से उनके जो, एंड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जैसे चुनाव से संबंधित पार्टिसिपेशन की बात करें, पंजाब ने रजिस्टर किया नंबर ऑफ दैट आर कंसिस्टेंटली मोर देन द नेशनल एवरेज इन द रिसेंट इलेक्शन, तो जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा है पंजाब में। द सीयर होता एकदम निरा, तो सीयर का अगर मैं यूज़ बताऊँ तो बहुत ब्यूटीफुल यूज़ मिलेंगे, जैसे लाइक ही इज़ ए सीयर मेंटल पर्सन, ये बिल्कुल निरा पागल आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो या फिर ऐसे मान लो इसका अगर और थोड़ा सा एडवांस में बोलूँ तो लाइक अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, आज याद करना नहीं चाहते, बुरी चीज़ है वो, तो ही सीयर्ड अवे, इसके पीछे ईडी लग के सीयर के पीछे सीयर्ड अवे हो जाएगा, तो सीयर्ड अवे का मतलब हो जाएगा कि भाई वो उसने अपना ध्यान हटाया उस चीज़ से, अवे सीयर्ड अवे, उस चीज़ से ध्यान हटाया उसने, सीयर्ड अवे। और जैसे अगर हम जाने तो सीयर विद जैसे कोई प्लेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, डेविएशन आ जाता है, तो बहुत अच्छे अच्छे ये हैं। और जितने भी एग्जाम्पल हैं मैंने लास्ट में आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और उनके एग्जाम्पल बना के देखना। दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज सीयर के मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिए जिसको यहाँ यूज किया जा सकता है। तो सीयर तो एक नाउन हो गया कि भाई निरा बिल्कुल ही फुल्ली है, लाइक दिस इज ए सीयर वाइट क्लोथ, ये बिल्कुल निरा वाइट है, इसमें कोई ब्लैक पोर्शन नहीं है, सीयर बिल्कुल। और ऐसे ही जैसे सीयर्ड अवे है, यू आर लाइक ट्राइंग टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द बैड थिंग्स, यू आर सीयर्ड अवे योर माइंड टू द बैड थिंग्स, मतलब बैड थिंग्स से आप दूर चले जा रहे हो। तो ऐसी ही बात है कि लैंड द सीयर डोमिनेंस ऑफ द लैंड ओनिंग, जिनके पास ज़मीन है, एंड न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग जाट सिक्स हैं, डोमिनेंस किन के द्वारा है, जाट 6 के द्वारा है। एंड इन पंजाब पॉलिटिक्स इज अनपैरेलल्ड होता है जिसका कोई जोड़ नहीं है, पैरेलल तो मान लो बराबर चलने वाला है कोई, अनपैरेलल्ड देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, दिखने में कॉमन है, पैरेलल वर्ड आपने मैथ में बहुत बार सुना होगा, बट अनपैरेलल्ड आपने यूज नहीं किया होगा, लाइक द पर्सन इज हैविंग इन अनपैरेलल्ड लाइक स्किल्स, अजोड़ स्किल है उसके पास, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आगे है कि पंजाब पॉलिटिक्स इज अनपैरेलल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द नॉन ट्वाइस बोर्न लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट, तो जो व्हेन कंपेयर्ड विद द नॉन ट्वाइस बोर्न, जो मतलब दोबारा पुनर्जन्म, नॉन ट्वाइस बोर्न लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट इन अदर स्टेट्स, जैसे अदर स्टेट में जैसे क्या है, इसमें एकदम से एक तरफा से पंजाब का डोमिनेंस है सिक्का, जैसे अदर स्टेट्स में नहीं है, लाइक रेड्डी, खामिया, लिंग्याता, नायर, ये साउथ के हैं, रेड्डी जो भी है आंध्र प्रदेश के, खामिया है, लिंग्यात हैं, नायर हैं, ये केरला के हैं, वोकलीज हैं, कपूज हैं, ये जो भी एग्जाम्पल दिए हैं नेम में फ्यू, ये मतलब उनके मुकाबले में एकदम अनपैरेलल्ड है, यहाँ इन पर इतना स्ट्रॉन्ग है, जाटों का होल्ड है पंजाब में, 6 जाट हैं जो
उनका, और जैसे और कोई कम्युनिटी वहाँ पे अदर स्टेट्स में उनका अनपैरेलल है, जोड़ नहीं है, दैट इनमें ज़्यादा है। बारिंग जेल सिंह, जैसे जेल सिंह, बार होता है किसी को रोकना, बैरिंग। बैरिंग का मान लो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बैरिंग लाइक ही वाज बार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, वो उसको रोका गया एग्जाम देने से, बार्ड, वही उसको आईएनजी फॉर्म में यूज किया है। बारिंग जेल सिंह ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द मोस्ट पार्टीज हैव बीन जाट सिख इन द पंजाबी सूबा। तो इसने जेल सिंह को जैसे बैन कर दिया, ऑल द चीफ मिनिस्टर, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, एंड द लीडर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्टी हैव बीन जाट सिख इन पंजाबी सूबा। तो वो हैव बीन रह चुके हैं, हैव बीन थर्ड फॉर्म यूज की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है कि वो रह चुके हैं पंजाबी सूबा में सब जेली। बैरिंग, बारिंग मतलब छोड़कर, जो जेल सिंह को छोड़कर सभी चीफ मिनिस्टर पंजाबी रह चुके हैं। तो यही है, कई बार का क्या होता है, मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हैं बारिंग छोड़कर, या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के या सिनोनिम्स में बारिंग यूज हुआ है। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट होता है मान लो कि दस्तावेज, किसी चीज़ का पुख्ता सबूत, ए टेस्टामेंट, या उसका बात कर रहे हैं उसको प्रूव करने की बात है। द टेस्टामेंट टू द असिमेट्रिकल पावर, सिमेट्रिकल होता तो एक जैसी, एसिमेट्रिकल कहीं से मोटा हो जाए कोई पतला हो जाए, वैसे ही एसिमेट्रिकल पावर, जैसे किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। पावर स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द स्टेट पॉलिसी, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, किसी के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब जाट सिक्स जीतते आ रहे हैं बहुत दिन से ये बात है। इवन कास्ट हिंदूज एंड खत्री सिक्स, जैसे अदर कास्ट के हिंदू हैं या खत्री सिक्स हैं, हैव प्लेड सेकेंड फीडल इन द स्टेट पॉलिटिक्स। फीडल भी बहुत अच्छा वर्ड है, फीडल होता है उंगली करना, वैसे हिंदी में बोलें तो उंगली करना, बट अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखें बहुत जगह भी यूज हो सकता है, लाइक डू नॉट फीडल विद द मैकेनिकल पार्ट ऑफ दिस मशीन अदरवाइज इट विल हार्म यू। तो मैकेनिकल पार्ट को वजह से जहाँ पे रनिंग पार्ट होते हैं, गिरारी होती है, गियर्स होते हैं, अगर उनको फीडल उंगली करोगे तो दैट कैन हार्म यू, ऐसे यूज कर सकते हैं। और जैसे कि अगर फीडल का दूसरा भी मीनिंग करें तो लाइक अगर मैं किसी कप को, चाय के कप को दूर से टच कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही मतलब गुस्से में हूँ और उसको टच कर रहा हूँ, तो ऐसे कह सकते हैं लाइक फिडल विद, लाइक मेरा नाम ले सकते हैं आप अपना, जैसे रोहन, रोहन फिडल्ड विद कप, तो उसके कप से लड़खड़ा रहा था, उसका हाथ लड़खड़ा रहा था कप पकड़ने के लिए। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, जैसे द ओल्ड मैन फिडल्ड विद कप, टी कप, तो चाय को लेकर ऐसे लड़खड़ाता है तो उसको बोलते हैं फिडल्ड विद, ऐसे भी यूज हो सकता है। जैसे फिडल का तो मैंने बता दिया कि उंगली करना होता है, तो बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं इसको टेंसेस में, मैंने लास्ट में एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या है कि भाई खत्री सिक्स हैं या जो इवन कास्ट हिंदूज अलग भी, वो भी फिडल उंगली करते रहते हैं, किसी चीज़ में इंटरवीन करते रहते हैं, बीच में घुसना, इंटरवीन, फिडल इन द स्टेट पॉलिटिक्स। नो मच पॉलिटिकल ट्रैक्शन, तो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल कोई ट्रैक्शन नहीं है। पंजाब एग्जिबिट, एग्जिबिट होता है दिखाना, मतलब ऐसे कह सकते हैं प्लेयर एग्जिबिट ग्रेट परफॉर्मेंस, उन्होंने अच्छी दिखाई, तो वैसे ही पंजाब एग्जिबिट्स अनदर एक्सेप्शनल ट्रेंड, क्या दूसरा ट्रेंड है यहाँ पे, इन द इनएबिलिटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन द मेकिंग ऑफ इलेक्टोरल गेन्स। इन द इनएबिलिटी, एबिलिटी तो होता है योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता ऑफ द बीजेपी इन द मेकिंग इलेक्टोरल गेन्स, तो बीजेपी तो फेल रही है, ये बोल रहे हैं कि डिस्पाइट, डिस्पाइट उसकी मतलब अपोजिट में बजाय, डिस्पाइट इसके बावजूद, एंड एंटरिंग इनटू ए लॉन्ग टर्म अलायंस विद द अकाली दल, वो डोमिनेंस नहीं बना पाए बट लॉन्ग टर्म एक अलायंस बन गया, संगठन बन गया अकाली दल के साथ, ए स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी अकाली दल। वन कैन रेफर टू द फ्रूटफुल अलायंस ऑफ द बीजेपी हैज स्टिच, स्टिच होता है सिलाई करना, तो यह उन्होंने अपना मिक्स किया, द फ्रूटफुल अलायंस एट द बीजेपी हैज स्टिच इन डिफरेंट स्टेट्स एट द पास्ट, इन द पास्ट, तो उन्होंने पास्ट में डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ पे उन्होंने अलायंस किया, जैसे अकाली दल के साथ पंजाब में किया, वैसे ही एग्जांपल देगा आगे राइटर, दैट डिफरेंट स्टेट्स इन द पास्ट लाइक बहुजन जनता दल, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल आपको पता उड़ीसा में है, जैसे तृणमूल कांग्रेस आपके वेस्ट बंगाल में है, एंड द टू जनता दल्स लाइक सेक्युलर एंड यूनाइटेड, द तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा में है, एंड शिवसेना महाराष्ट्र में, असम गंगा परिषद, गाना परिषद असम में है। इंस्टीड ऑफ गेनिंग मतलब या क्या बजाय, इंस्टीड ऑफ गेनिंग, instead of gaining the BJP has witnessed the shrinking of its social constituency of the urban trending professional caste Hindus, मतलब उन्होंने गेन करने की बजाय, इंस्टेड बजाय, तो क्या है उनका सॉरी, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ
द बीजेपी हैज़ बिन श्रिंकिंग ऑफ इट्स सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उनकी सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी कम होती जा रही है इंक्रीज करने की बजाय। ऑफ द अर्बन ट्रेडिंग प्रोफेशनल कास्ट हिंदू कन्फाइंड टू दी 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने की बजाय उनकी जो घटती जा रही है पावर, श्रिंक होते जा रहे हैं। द पार्टी हैज़ ग्रेजुअली सीडेड, सीडेड होता है प्रदान करना, लाइक गवर्नमेंट सीडेड फ्री ग्रेन्स टू द विलेजर्स, ऐसे सीड प्रदान करना। ए पार्ट ऑफ इट्स अर्बन अपर कास्ट, अर्बन जो में शहर में बड़े ऊंचे कास्ट के मानते हैं। ए पार्ट ऑफ इट्स अर्बन कास्ट बेस्ड टू दी कांग्रेस, कांग्रेस ने छीन लिया, मतलब उनसे जो अर्बन में अपर कास्ट रह रहे हैं उनका डोमिनेंस, उनकी वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस ने छीन लिया। पोलिंग लेस देन 9% ऑफ द वोट इन द लास्ट 5 असेंबली इलेक्शन। तो अपर कास्ट ने 9% ही इनको वोट दिया है अर्बन एरिया में। ये बीजेपी की मतलब जो डामाडोल डिविंडलिंग सिचुएशन बता रहे हैं क्या क्या हुआ है। देयर इज अ मच कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी है कि मच बहुत मतलब मच मोर मच मोस्ट है, तो मच ज़्यादा है। मच कॉन्टीन्यूटी विजिबल इन द प्रेजेंट इलेक्शन बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स मेंशन अबव। तो जो ऊपर ट्रेंड दिए गए हैं उनमें से या इश्यूज, न्यू प्रैग्मेटिक अलायंस आर नाउ इन प्लेस ऑफ बीजेपी, लाइक बीजेपी का जो है न्यू अलायंस पंजाब लोक कांग्रेस श्रीमोही अकाली दल संयुक्त बोलते हैं जिसको, या श्रीमोनी अकाली दल बादल, दो अलग हैं कांग्रेस में। जो अकाली दल के दो बट गए ना, जैसे श्रीमोनी अकाली दल या फिर जो बादल राज का जो है अकाली दल। बहुजन समाज पार्टी टाइज आर गंग होता है मतलब एकदम से एंजॉय टाइप में या बढ़ता जा रहा है। गंग हो अबाउट मेकिंग टॉल एंड रियलिस्टिक प्रोमिस, तो वो बिजी हैं या मतलब कर रहे हैं लाल बड़े बड़े प्रोमिस कर रहे हैं, ना कि उनके नोट सीकिंग ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे इन्होंने पार्टी का नाम लिया जो अकाली दल बादल राज की या संयुक्त की है, वो अलग अलग अपने काम पे टास्क पे वोट नहीं मांग रहे, बट गंग हो बहुत बड़ा बड़ा व्याख्यान कर रहे हैं कि भाई हमें पार्टी वोट दे, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नए वादे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1,000 ए मंथ फॉर एवरी वुमन, 1,000 रुपये हर एक महिला को आम आदमी पार्टी देने के लिए बोल रहा है। आपका प्रोमिस है जो आप पार्टी का। एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी मतलब किसी पहचान से ही, जैसे ये इस कास्ट का ये कास्ट का, तो ऐसे ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज प्लेइंग आउट अलोंग कास्ट के थ्रू एंड लाइक कम्युनल लाइंस, या आप जाति के थ्रू जो ये कम्युनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी के लेवल पे आप लीडर एंड दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैड डिक्लेयर्ड दैट ए सिख वुड बी द चीफ मिनिस्टर। वही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं, किसी एक बंदे की आइडेंटिटी इसको कास्ट को हम प्रेफरेंस देंगे। उन्होंने क्या क्या कह दिया आपने कि हाँ हम सिख, अगर हम पार्टी में आए तो सिख कम्युनिटी का ही सीएम बनेगा। एंड सुनील जाखड़ ऑफ कांग्रेस बीइंग डिफाइंड चीफ मिनिस्टर ऑस्टेंसिबली फॉर बीइंग ए हिंदू। तो जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई जो सुनील जाखड़ हैं वो कांग्रेस के बीइंग डिफाइंड, उनको डिफाइन किया चीफ मिनिस्टर ऑस्टेंसिबली ऊपर तरह से फॉर बीइंग ए हिंदू होने के लिए। द अकाली दल प्रोमिसिंग दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओटीडी पावर। अकाली दल कह रहे हैं कि दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारा। तो इन द कांग्रेस में क्या चल रहा है, अलग अलग पार्टियों के व्यू बता रहे हैं। तो बीजेपी का तो बता दिया क्या क्या हो रहा है, उनकी पावर जा रही है, अलग अलग जगह पे कोएलिशन कर रखा। अब कांग्रेस पार्टी की बारी आती है। फैक्शनलिज्म, जैसे फैक्शन में बढ़ जाता है, गुट बन जाते हैं, फैक्शन बोलते हैं गुटबाजी। तो फैक्शनलिज्म इन द कांग्रेस इज राइफ होता है व्यापक होना, मतलब एक फैला हुआ है। राइफ का जैसे दूसरा अगर आप नॉर्मल बोलचाल में इंग्लिश स्पोकन में यूज करें तो ऐसे है nowadays like yeah you can say the streets were full with the rife of बीजेपी पार्टी, मतलब बीजेपी पार्टी व्यापक हो चुकी है, वहाँ पे बहुत फैल चुकी है। ऐसी है कि फैक्शनलिज्म गुटबाजी कांग्रेस में बन चुकी है। विद पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी हैं, पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू फाइटिंग इट आउट टू बी चीफ मिनिस्टर फेस ऑफ द कांग्रेस। वो भी चीफ मिनिस्टर के लिए पोस्ट के लिए इसके साथ द्वंद्व में है। देयर इज आल्सो सुखदेव सिंह धिंडसा, तो ये सुखदेव सिंह भी सीएम के पद के लिए हैं। एंड लीडिंग द अकाली फैक्शन,
अकाली फैक्शन में शिरोमणि अकाली दल या संयुक्त बोलते हैं इसको, अगेंस्ट द ऑफिशियल अकाली दल, जो अकाली दल बादल सिंह का उनके अलग से संयुक्त जी हैं, तो ढींडसा है ये। द बीजेपी हैज़ बीन रेजिंग द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बीजेपी अपना क्या एक फंडा है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके वो अपना चल रही है कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ये है वो है। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जैसे हम सोवरेनिटी है कि टेरिटरी की इंटीग्रिटी बनी रहेगी। एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे पाकिस्तान का इधर टेररिज्म का ज़्यादा पंजाब में रहता है, तो उसको भी विच हैज़ नाउ बीन टेकन अप बाय द पंजाब लोक कांग्रेस हेडेड बाय द कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये जो बीजेपी का फंडा था नेशनलिज्म का, सिक्योरिटी का, वो फंडा अब किसने ले लिया है? जो पंजाब की टीम है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, पंजाब लोक कांग्रेस बोलते हैं उसको, पंजाब लोक कांग्रेस हेडेड बाय द कैप्टन अमरिंदर सिंह। The drug menace and corruption, unemployment are the mafia raj have now become the staple electoral issue. Staple मतलब मुख्य है, स्टेपल होता है मुख्य है, ये मेन इशू हो गए हैं करप्शन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, माफिया राज का, ये इशू हो गए। सो द इलेक्शन इज आल्सो विटनेसिंग बोथ सैड एंड द, तो इलेक्शन में तो क्या है, सैड आ रहे हैं, और द कांग्रेस ब्लेमिंग ईच अदर फॉर नॉट डूइंग इनफ व्हेन इन पावर। तो कांग्रेस एक दूसरे को ब्लेम कर रही है क्योंकि छानी वाला जी सीएम है आगे, छानी। इंटरेस्टिंगली, बहुत इंटरेस्ट लेके बात कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली बहुत रोचक बात है, द प्रेजेंट कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय मिस्टर छानी सेम्स वेरी कीन टू ब्लेम द गवर्नमेंट लेड बाय द कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो वो क्या कर रहे हैं कि अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एज इफ यदि इट वाज एन ओपोजिशन गवर्नमेंट, इट वाज, जब ये ओपोजिशन गवर्नमेंट थी, द मोस्ट वोकल ओवर दिस इशू हैज़ बीन आप बहुत वाकपटुता है, वोकल है वो, आप जानते हो कि केजरीवाल जी हमेशा ही बोलने में चतुर है एंड वोकल रहते हैं। एंड अंडरस्टैंडेबली सो एज टू हैज़ इट हैज़ नो नेवर, जैसे बता रहे हैं कि कभी आपके पास तो पावर रही नहीं, हैज़ बीन इन पावर इन स्टेट एंड वाज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक टू राइज द ड्रग इशू बैक इन 2014 लोग था। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम आप पार्टी में आएगी तो 2014 का जो ड्रग इशू है उसको वापस उस स्टेज पे लेकर आएगी क्योंकि ड्रग ज़्यादा बढ़ गया है। इम्पैक्ट ऑफ द फार्म ला, जैसे जो खेती के ला है उन सकते उनका क्या इम्पैक्ट रहा। द रन अप टू द प्रेजेंट इलेक्शन, देखो रन अप का बहुत अच्छा है कि द रन अप बहुत ही अच्छा, जैसे ऐसे ही इंग्लिश के वर्ड निकालने चाहिए हमने। रन अप का बहुत अच्छा मतलब है, रन अप का मतलब है कि रन अप, जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है भागने से पहले एक रन अप लेता है ना 5 किलोमीटर का, कितना भी कोई भी गेम के लिए, जैसे बॉलर अपना पहले रन अप लेता है, इतने एरिया में भागेगा फिर बॉल फेंकेगा। तो वही है कि रन अप क्या होता है, टाइम स्पेन फ्रॉम बिफोर एनी एक्टिविटी, लाइक यहाँ पे यूज हो रहा है कि भाई रन अप जो इलेक्शन से पहले का टाइम है, दौरा है, वो उसका ही मतलब होता है द रन अप टू द प्रेजेंट इलेक्शन। आप इसका नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे आप बोलना चाहो कि लाइक द रन अप बिफोर एग्जाम, मतलब जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम था, काल था, वाज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ऐसे यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में बताता हूँ कि दैट्स व्हाई यू कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग। द रन अप टू द प्रेजेंट इलेक्शन हैज़ हाउएवर विटनेस्ड टू रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो जो रन अप है प्रेजेंट इलेक्शन का, हाउएवर विटनेस्ड टू रिसेंट जो अभी हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट विच मार्क डेविएशन होता है किसी विचलित हो जाना, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड्स एंड इशू, देयर बाई मेकिंग इट एन अनयूजुअल वन। तो इसको अनयूजुअल वन बनाते हैं कि ट्रेंड डिफरेंट देखे गए हैं। द ईयर लॉन्ग फार्मर मूवमेंट अगेंस्ट द 3 कंटेस्ट होता है, जैसे किसी विवादपूर्ण मामला, तो इसको अनयूजुअल बनाते हैं। ये जो चीज़ बताई कि रन अप है, दो प्रेजेंट इलेक्शन से हाउएवर विटनेस टू रिसेंट डेवलपमेंट देखी विच मार्क डेविएशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड एंड इशू, जो इशू चल रहे थे उनमें ट्रेंड में डेविएशन आ गया। कौन कौन सी इवेंट है, देयर बाई मेकिंग एन इट इन अनयूजुअल वन, ये इलेक्शन को यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल होता है जो यूजुअल से आमतौर से अलग हो थोड़ा सा। द ईयर लॉन्ग फार्मर मूवमेंट अगेंस्ट द 3 कंटेंटियस फार्मला, तो कंटेंट जैसे वो ये है कि कंटेंशन होता है विवाद, तो उनको फार्मर पर विवाद था। दो क्या क्या बात है, एक तो फार्मला आ गए एंड हिज लाइक हैज़ कास्ट इट्स शैडो ओवर द स्टेट पॉलिटिक्स, उन्होंने क्या है कास्ट कर दिया, कास्ट करना होता है कि भाई उस पर असर डाल दिया, हैज़ कास्ट इट्स शैडो ओवर द स्टेट पॉलिटिक्स। रीलिंग भी बहुत अच्छा वर्ड है, रीलिंग होता है किसी के झुकना, मतलब
जैसे स्लाउच पोजीशन आप मान लो, लाइक ही हैज़ बीन रीलिंग ऑन द कार, वो कार पे झुका हुआ ऐसे बैठा हुआ था, या लाइक आप ऐसे भी झुक सकते हो, उसको रीलिंग बोलते हैं। दैट रीलिंग अंडर द थ्रेट ऑफ द लूजिंग इट्स कोर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द जाट सिक्स लैंडेड पीस एंट्री। तो अगर उस पर मतलब बेस है या झुका हुआ है जो भी है, रीलिंग अंडर द थ्रेट ऑफ द लूजिंग, थ्रेट है क्या है, डर किस चीज़ का है, थ्रेट ऑफ लूजिंग इट्स कोर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसकी कोर जो जहाँ पे ये मतलब डोमिनेंस में रहते थे, जहाँ की वोट मिलती थी, ऑफ जाट सिक्स लैंडेड पीसेंट्री, पीसेंट्री होता है किसान, पीसेंट जो किसानी। तो द अकाली दल ब्रोक अप विद द बीजेपी एंड अलायंस फर्मली इन द प्लेस सिंस 19, तो अकाली का बीजेपी के साथ जो संगठन था 1990 से लेके ब्रोकअप टूट गया है विद द बीजेपी, क्योंकि उनको फार्मर का सपोर्ट करना पड़ा, बीजेपी सेंटर में थी, आपको पता है कि वो ला लेके आई, तो इसलिए वो उनमें बट गए हैं, उनका अलायंस टूट गया, इसीलिए इलेक्शन हुए थे, चानी जी दोबारा से कांग्रेस के वो बने थे सीएम। द ब्रेकअप सितंबर 21 की बात है। द ब्रेकअप इज लाइकली टू रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द वोट्स फॉर द बोथ पार्टी। इनका ब्रेकअप हो गया तो क्या है, पार्टी टूट जाएगी, वोट लॉस होगा दोनों साइड को। द लॉस ऑफ द वोट्स फॉर बोथ पार्टी वाइल द बीजेपी कुड लूज द अकाली रूलर सिख वोट। जो मान लो अकाली जहाँ पे रूल करते हैं वो सिख वोट टूट जाएंगे इनकी। द अकाली दल कुड लॉस द मच नीडेड हिंदू वोट, तो अकाली दल हिंदू वोट टूट जाएंगे उनकी, क्योंकि हैज़ अलाउड इट टेक ऑन द कांग्रेस विच हैज़ ऑलवेज डिसेंट सपोर्ट अमंग द सिख्स। कांग्रेस का डिसेंट सपोर्ट रहता है वैसे सिख में, तो वहाँ से हिंदू वोट इसकी बीजेपी कट जाएंगे और उनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। अकाली दल हैज़ सफर्ड ए डेंट, मतलब डेंट होता है किसी चीज़ में, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है आपकी, ये पेन है, पेन में डेंट पड़ जाए किसी चोट लगने से अंदर, मतलब ये नुकसान हुआ है। द अकाली दल हैज सफर्ड ए डेंट, इसको नुकसान हुआ है, विच कॉल इट लॉन्ग टर्म नुकसान है अकाली दल का, उन्होंने बीजेपी से तोड़ दिया। इन इट्स इमेज एज बिंग फार्मर्स पार्टी ड्यू टू लाइक फार्मर पार्टी ड्यू टू इट्स इनिशियल सपोर्ट फॉर द फार्मला। तो अकाली दल ने स्टार्टिंग में फार्मला का सपोर्ट किया था। एज फॉर द कांग्रेस इट इज़ डेफ्टली, डेफ्टली होता है चतुराई से, डेफ्टली एडेप्टली बोलते हैं, एडेप्ट है बहुत, चतुर है ये, डेफ्टली चतुराई से क्या है, कांग्रेस ने क्या किया। एज फॉर द कांग्रेस इट इज डेप्टली कीपिंग अवे फ्रॉम द, सॉरी आज थोड़ा तबीयत सी डाउन है कोई नहीं, फिर भी क्योंकि इट्स माई लाइक प्रोमिस टू यू दैट आई विल कम ऑन द डेली बेसिस विद द न्यूज़पेपर वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग। तो क्या है, एज फॉर द कांग्रेस इट डेफ्टली कैप्ट अवे, चतुराई से कैप्ट अवे फ्रॉम द फार्मर्स रेथ, रेथ होता गुस्सा, तो ये बोल रहे हैं कि इट चतुराई से कांग्रेस पार्टी उनके गुस्से से दूर रही बाई माउथिंग सपोर्ट फॉर द कोज ऑफ द विदाउट गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, बट मुंह से सपोर्ट करते रहे फार्मर प्रोटेस्ट को, इसे चतुराई से वो उस आग से बच गए किसानों की से। द मूवमेंट हैज पेव्ड, तो पक्का कर दिया, पेव्ड होता पक्का करना, पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द संयुक्ता समाज मोर्चा एसएसएम बाई 22 फार्मर्स यूनियन। तो एक नई पार्टी आ गई संयुक्ता समाज मोर्चा, द फर्स्ट सच पॉलिटिकल इनिशिएटिव बाय द लैंड ओनिंग जाट सिख फार्मर्स इन द स्टेट। तो ये लैंड ओनिंग है जिनके पास ज़मीन है, उन्होंने एक संयुक्त समाज मोर्चा लेके आ गए, जो 22 फार्मर इकट्ठे हो गए। द डेवलपमेंट हैज़ पोटेंशियल टू हार्म आप, ये आपको भी नुकसान पहुंचा देगी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई बीजेपी अलग अलग हो गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ना सॉरी जो अपने हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए अकाली दल को लेकर, उनको नुकसान हो गया क्योंकि उनके जो हिंदू दोस्त थे वो चले गए। बीजेपी का नुकसान ये हो गया कि उनके जो सिख्स थे जो वो चले गए, जो उनके सपोर्टर थे, तो ऐसे वो चले गए। अब मान लो फिर आपको क्या नुकसान होगा कि भाई आप एक नई पार्टी बन गई है फार्म जो कि लैंड ओनर की है, तो उससे से भी नुकसान होता है। विच हैज़ बीन होपिंग, जो सोच रहे थे अगेन टू रिसीव फॉर्मर अकाली वोटर्स, तो ये सोच रहे थे कि जो अकाली के वोटर हैं हम वो ले जाएंगे, उनके छिन जाएंगे। लाइक इन 2017 इलेक्शन स्पेशली इन द मालवा रीजन, जैसे 2017 में होता, हुआ डिस्ग्रंटल्ड, डिस्ग्रंटल्ड होता है जैसे गुस्से में आए हुए, डिस्ग्रंटल्ड किसी चीज़ से नाखुश हुए, क्रोधित हुए हु आर डिस्ग्रंटल आल्सो ओवर द सैक्रिलेज, सैक्रिलेज होता है किसी चीज़ को अपवित्र करना, सैक्रिलेज जैसे कोई सैक्रेड थिंग है हमारी पवित्र चीज़ है, जैसे बुक है, होली बुक है, तो उसके बुक के बारे में आपने सुना होगा अभी, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। तो आल्सो ओवर द सैक्रिलेज, अपवित्र कर दिया। इंसिडेंट जो हुए थे इन्वॉल्विंग सिख होली स्क्रिप्चर, यही सिख होली स्क्रिप्चर क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, जिसके पेज किसी ने फाड़ दिए थे ऐसे ही। इन्वॉल्विंग सब्सिक्वेंट फायरिंग एट द प्रोटेस्टर इन द 2015 में प्रोटेस्टर के खिलाफ फायरिंग भी हुई थी। व्हेन द अकाली दल वाज इन पावर, अकाली दल के जो हुए थे पर उनको
आप नहीं, एक और संगठन आ गया, इसलिए किसानों का वो एंजॉय करेगा उनकी वोट का। द परफॉर्मेंस ऑफ द एसएसएम मे हैव इलेक्टोरल इम्प्लीकेशन इन ए मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट एज इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। तो परफॉर्मेंस की जो एसएसएम की क्या थी, मे हैव इलेक्टोरल इम्प्लीकेशन, इलेक्टोरल चुनाव के इम्प्लीकेशन थे, मतलब उन पर इफेक्ट पड़ा था, इम्प्लीकेशन इन ए मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट एज इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। देयर वर 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 16 जो एरियो से, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं ना, 16 एरियो से, वेयर द मैं मार्जिन विन लेस देन 2%। तो मार्जिन था सिर्फ 2% का। एसएसएम की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि 2% का मार्जिन था उनका, तो बहुत कम वोट थे। द दलित वोट, दलित वोट की क्या बात है, इन द लॉन्ग टर्म, जैसे लंबे टाइम के लिए, द मूवमेंट हैज रिकिंडल्ड, रिकिंडल्ड बहुत अच्छा वर्ड है, रिकिंडल्ड, किंडल्ड, रिकिंडल्ड। देखो किंडल होता है किसी चीज को दोबारा से पुनर्जीवन, री इन्वोगरेट, री इन्वोगरेट होता है जैसे किसी चीज में दोबारा से ऊर्जा भरना, रिकंडेल, रीलाइट करना, रीलाइट सोच लो, रिकंडेल का मतलब होता है रीलाइट करना। द मूवमेंट हैज रिकिंडल्ड द फोकस ऑन द फार्मर इशू। तो ये जो दलित की वोट है क्या है, द लॉन्ग टर्म द मूवमेंट हैज रिकिंडल्ड द फोकस ऑन द फार्मर इशू, जो फार्मर इशू पे लंबे टाइम तक रहा। तो द फार्मर आर बीइंग सीन एज ए डिस्टिंक्ट वोटिंग कम्युनिटी, फार्मर को एक डिफरेंट अलग वोटिंग कम्युनिटी मान लिया गया है। द एलिवेशन, एलिवेशन उठाओ जैसे, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द मिस्टर छानी, क्योंकि मिस्टर छानी लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस ने किया था। एज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर, पहला दलित चीफ मिनिस्टर है। इज आल्सो सपोज हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज, ये भी इफेक्ट डालेंगे, फार रीचिंग, दूर तक जाने वाला, फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज आएंगे। इवन दो ही इज एन एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो कन्फर्मिटी नहीं है, क्योंकि उधर अपने सरदार जी दूसरे जो नवजोत सिंह जी भी उस कंटेस्ट में है। इवन दो इज एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर एज द कांग्रेस हाई कमांड चूज, हाई कमांड जैसे वही सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने चुना, चूज हिम ओनली आफ्टर पावरफुल जाट सिख लीडर लाइक नवजोत सिंह सिद्धू एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुखजिंदर सिंह के बाद इन चुना है रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा कैंसल्ड आउट ईच अदर। तो नवजोत सिंह ने और रंधावा जी ने कैंसिल कर दिया था, तो छानी जी का नंबर बढ़ गया, वो हाई लेवल जैसे अपने राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने उसको सिलेक्ट कर दिया था। तो कांग्रेस इज नाउ बैटिंग ऑन द हिम टू, तो क्या है बैटिंग होता है शर्त लगाना या कंटेस्ट में, जैसे द कांग्रेस इज नाउ बैटिंग ऑन द हिम टू कॉन्सिलिडेट द दलित वोट। तो कॉन्सिलेट इकट्ठा करने के लिए सोच रही है कि भाई कांग्रेस ये जो छानी साहब हैं ये लोअर कास्ट के वोट खींच के लेके आएंगे, द दलित वोट दैट दस इंश्योरिंग द पार्टी विन। तो दलित वोट सोच रहे हैं कि पार्टी विन करेगी। देयर आर 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वेयर दलित कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 30 ऑफ द लिस्टेड वोटर्स। तो ये 30% से ज़्यादा हैं वहाँ पे दलित कम्युनिटी, विच इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इट्स इन दिस मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट। मल्टी कॉर्नर है मतलब बहुत सारे पहलू हैं इसके, इसलिए मल्टी कॉन्टेस्ट कॉर्नर है। आपने बता दिया बहुत सारी पार्टी लड़ रही हैं, ये आपकी अकाली दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, और ये एसएसएम भी आ गया। तो यही द दलित वोट सो फार हैज़ रिमेन्ड फ्रैक्चर्ड मेनली अलोंग द रिलीजियस लाइन। तो रिलीजियस लाइन पे हमेशा फ्रैक्चर्ड रही हैं, छिन भिन रही हैं, टूटी फूटी रही हैं, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है ना पैर में, वैसे ही फ्रैक्चर्ड वर्ड बना हुआ है। अकाली दल वेयर एज, अकाली दल वेयर एज मतलब जबकि अकाली दल वेयर एज द ओथ अदर क्लेमेंट, अकाली दल भी एक अदर क्लेमेंट है। द बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी भी हैज़ बीन इन स्टेट ऑफ टर्मिनल डिक्लाइन है, उनमें पंजाब में तो डिक्लाइन हो रहा है उनका। पोलिंग लेस देन 5% ऑफ वोट, उनको 5% वोट मिले पहले इलेक्शन में। एंड नो सीट इन द लास्ट 3 and 4 असेंबली इलेक्शन, 3-4 उसमें कोई भी उनको वोट नहीं, सीट नहीं मिली है रिस्पेक्टिवली। मिस्टर छानी हैज़ बीन प्रूडेंट इनफ, वो चतुर थे, प्रूडेंट होता है चतुर, मतलब मिस्टर छानी हैज़ बीन रह चुके हैं, हैज़ बीन प्रूडेंट सो फार नॉट टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल पावर स्ट्रक्चर, सोशल पावर स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया है। दस अवर्टिंग, अवर्टिंग होता है टालना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, टालना। अवर्टिंग ए पॉसिबल काउंटर मोबिलाइजेशन ऑफ द जाट सिख, उन्होंने बुद्धिमानी से जाटों के खिलाफ भी नहीं हुए छानी जी, क्योंकि उनको पता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको चेंज नहीं किया उन्होंने। एग्जिस्टिंग सोशल पावर स्ट्रक्चर, समाज में जो पावर का स्ट्रक्चर बना हुआ अपर कास्ट लोअर कास्ट, उन्होंने चेंज नहीं किया। अवर्टिंग बचने के लिए पॉसिबल काउंटर मोबिलिज्म ऑफ दी, काउंटर मोबिलिज्म, मोबिलिज्म मतलब उसके खिलाफ ना हो जाए। मोबिलाइजेशन होता है चलना कि एक दूसरे जगह से, मोबाइल होता है उसका मतलब, बट ये उनको भी
टैकल किया हुआ उन्होंने। आर्ग्यूएबली इन केस ऑफ द कांग्रेस विन इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस हिम। तो अगर कांग्रेस जीत गई तो उनको हिलाना मुश्किल है। ए फैक्ट दैट एक्सप्लेन दैट रेस्टलेसनेस ऑफ द मिस्टर सिंधु, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बात कर रहे हैं, ए फैक्ट है कि दैट एक्सप्लेन रेस्टलेस, वो खाली नहीं बैठते, रेस्टलेसनेस ऑफ मिस्टर सिंधु, मिस्टर छानी इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द ओरिजिनल आम आदमी, वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं छानी सिंह, उसके मुकाबले में नवजोत सिंह हु हैज राइजन फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द टेक्स ऑन रिसर्जेंट आप, जो कि आम आदमी है, that as the original आम आदमी who has risen from the ranks to take on a resurgent आप। तो छानी सिंह एक आदमी है, जैसे आप अगर आपको पुनर्जन रिसर्जेंट होता है दोबारा से उठना, आपका दोबारा से उठने पे वे बने हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स अनसर्टेन ड्यू टू मैनी पार्टीज इन कंटेंशन, बहुत सारी पार्टियां कंटेंशन में, एंड गिवन द स्टेट हिस्ट्री ऑफ नैरो मार्जिन इन विंस, तो जीतेंगे तो कोई नैरो मार्जिन से, बहुत कम वोटों से जीतेंगे। मिस्टर छानी अपॉइंटेड हैज़ ऑलरेडी ओपनड अप द पॉलिटिकल स्पेस, तो मिस्टर छानी ने पहले ही ऑलरेडी हैज़ ओपन कर दिया गया, ओपन अप द पॉलिटिकल स्पेस सो फार डोमिनेटेड बाय द जाट सिक्स, तो उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर दिया है जो डोमिनेंट जाट सिक्स वहाँ पे रहते हैं उनके लिए। तो इसके राइटर हैं कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ में है। उनके पर्सनल व्यू हैं कि पॉलिटिक्स का क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। अब जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं मैं आपको उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इनमें जितने भी मान लो हर वर्ड का एक यूज किया गया, आप जस्ट एक रेफरेंस के लिए देख लो। अगर मान लो आपको यहाँ से याद नहीं होते, बस जस्ट आपको पता चलता है, तो पता चलने के लिए तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ दे दी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर इसके एग्जांपल बना के देखो। दूसरा, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होते तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरी वोकेबलरी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको 3 मिनट की वीडियो मिलेगी डेली, बस उसको याद करना है। आपके लगभग 250 वीडियो हैं, तो एक आपका मतलब ये लगाओ 250 वीडियो है, तो 4-5 महीने में ऐसा आपकी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी कि एक इंग्लिश लैंग्वेज पे फुल कमांड रहेगी आपकी। चलते हैं, देखो इनकी स्क्रीन ले लो। एलिवेशन, किसी को पोस्ट से ऊंचा बनाना, ऊंचा स्थान। डिसर्नेबल, समझने योग्य है, जो ये दिखाओ अलग से दिख रहा है समझने योग्य है। तो ये इसके एग्जाम्पल, जैसे इंस्क्रिप्शन वाज बेयरली डिसर्नेबल, असेंडेंस, सैक्रिलेज, अपवित्रकरण, विनाश, कष्टदार व्यक्ति, assertion, his assertion that his father has deserted the family, तो कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट असर्शन होता है। एलूसिव मैंने बताई थी, बहुत अच्छा है, जैसे देखो दोनों एग्जाम्पल कितने अच्छे हैं। द एलूसिव थॉट ही हैड मोमेंट्स बिफोर, या तो उसको डिफिकल्ट करना रिमेंबर है, या द सक्सेस विल बिकम एवर मोर एलूसिव, तो अगर डिफिकल्ट टू फाइंड हो जाएगी, सक्सेस एलूसिव हो जाएगी। ऐसे ही है, तो आप इसके एग्जाम्पल जरूर देखना। इलेक्टोरल है, चुनावी संबंधी। शेयर निराज, जैसे मैंने शेयर्ड विद बताया था कि शेयर्ड विद, और शेयर लाइक शेयर आइस है। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, जैसे द शेयर वाइट सिल्क सिफोन, ये मतलब एक वाइट सिल्क का सिफोन है, बिल्कुल सिर बिल्कुल उसका। ये मैंने बताया था कि हर माइंड शेयर्ड अवे फ्रॉम द इमेजेस शी डिड नॉट वांट टू ड्वेल ऑन, तो वैसे ही अपने विचार वहाँ पे रखना नहीं चाहते, उससे अपना उसने माइंड डाइवर्ट किया, उसके लिए यूज करता है शेयर्ड अवे। और शेयर्ड ऑफ, जैसे बोट ने अपनी डायरेक्शन बदल दिया, शेयर्ड ऑफ टू बीच। अनपैरेलल, अजोर्ड, टेस्टामेंट, साक्षी। इसलिए मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। फिडलर, सारंगी बजाने वाला, फिडल या वायलिन, तो इसका देखो एज ए वर्ब, सिच सिलना, इंस्टीड बजाए के बदले में, उत्साही, गंग हो, उत्साह मना रहे हैं। राइफ, व्यापक है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया था कि द स्ट्रीट्स वर राइफ विद द रूमर्स एंड फियर। या फिर ये है स्पेशल स्पेकुलेशन राइफ ऑफ दैट ही वाज एन आर्म डीलर, तो स्पेकुलेशन उसकी विचारधाराएं घूम रही थी, आइडिया लगा रहे थे आदमी, रैन राइफ वो की मतलब व्यापक थी, दैट ही वाज ए आर्म डीलर है। स्टेपलर होता मुख्य, मेन, इम्पोर्टेंट। रनअप होता कि पहले का टाइम, किसी काम से पहले का रनअप। रीलिंग, झुका हुआ, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, वही। जैसे सीरियल बेल अगेंस्ट द वैन, तो वैन के पीछे झुका हुआ, मैंने आपको बताया था। डेफ्टली, चतुराई से। रैथ, क्रोध,
डिसग्रंटल, असंतुष्ट हैं, ये चिड़चिड़े हैं। और क्या रिकिंडल, दोबारा से रोशन करना। अवर्टिंग, टालना। That is all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn. And please, आपको कहीं भी बेनिफिट मिला हो मेरी वीडियो से, शेयर जरूर करना, इसको डेली देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इंग्लिश में और मेंस पेपर लिखने में भी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।